हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कल दोस्तों हमने बताया था किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अगर दोस्तों आपने वो वाली अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। और दोस्तों आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए और बाद में इस वीडियो को देख लेना। दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर दोस्तों अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 16 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देखें। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों परिमेय संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हम ये सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ सीखने से पहले उसका बेस पता होना चाहिए, इसीलिए हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, फिर सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। दोस्तों इधर लिख देते हैं ताकि आप लोग लिख लें। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। ओके दोस्तों, अब आप लोगों को पता हो गया होगा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं हमारी वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों अब सीखेंगे हम परिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे दोस्तों एक हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 42/9। अब दोस्तों ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने बताया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। और दोस्तों 42/9 ये भी हमारी P/Q के रूप में लिखी हुई है। अब दोस्तों इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना। दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हम जब वर्गमूल किसी भी संख्या का ज्ञात करते हैं, मतलब परिमेय संख्याओं का वर्गमूल जब ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले अंडा रूट लगाते हैं। हमारे यहाँ पर 42/9 था तो लगाएंगे अंडा रूट 42/9। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, फिर करेंगे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगा के फिर 42 पर हम रूट लगाएंगे। 42 पर रूट लगाने के बाद फिर एक लाइन खींच लेंगे, फिर अपॉन में लिखेंगे √9। इतना करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमें कोई संख्या दी गई होगी P/Q के रूप में, कहेगा परिमेय संख्याओं मतलब किसी भी परिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें ज्ञात कैसे करना है, ज्ञात करना है जो हमें संख्या दी गई है उसको रूट में लिख लेना है। रूट में लिख लेना है, फिर उसके बाद फिर दोनों मतलब अंश हर को रूट में लिख लेना है। अब दोस्तों अंश हर क्या होता है, ये जो ऊपर लिखा होता है ये हमारा होता है अंश, ये होता है अंश, और ये जो नीचे संख्या लिखी होती है ये होती है हमारी
हर। ओके दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अंश हर क्या होता है। अब दोस्तों दोनों संख्याओं को मतलब अंश हर दोनों को रूट में कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दोस्तों कल हमने बताया था कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इधर 42 का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जो संख्या में दी गई है उसे लिख लेंगे। हम यहाँ पर केवल एक संख्या को लिखेंगे क्योंकि अभी हम अंश को हल कर रहे हैं। दोस्तों फिर हम एक ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर नीचे एक लाइन खींचते हैं। अब हमने बताया था कि जो हमें संख्या दी गई है उसको सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है। अगर वो छोटी संख्या से पूरी डिवाइड हो रही है तो करते हैं, अगर नहीं हो रही तो दूसरी संख्या से करते हैं। दोस्तों ये 42 हमारा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से 42 हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम इसे 2 से कर लेंगे। 2 हम यहाँ लिखेंगे, मतलब जिससे करते हैं डिवाइड उसको इधर लिखते हैं और जो बचता है उसे इधर लिखते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम 2 से कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का नाम 2। ये दोस्तों हमारा हो गया 21। फिर हम यहाँ से नीचे एक लाइन खींच लेंगे 21। अब दोस्तों हमने बताया था कि अगर इसे सही पता करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें पता करना हो कि ये सही है या गलत तो क्या करते हैं हम, तो हम करते हैं 2 का गुणा, मतलब 2 का गुणा इससे कर देंगे, इस वाली संख्या से, ये पता हो जाएगा हमारा ये सही है या गलत। ओके दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब दोस्तों अब ये देखेंगे 21 किससे डिवाइड होगा, 21 2 से हमारा डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में हमारी विषम संख्या लगी है, 2 के बाद हमारी एक विषम संख्या लगी है, इसीलिए 2 से हमारा डिवाइड नहीं होगा। अब दोस्तों ये 21 किससे डिवाइड होगा, 21 डिवाइड होगा 3 से, 3 से होगा ना, 3 से, तो 3 से हो रहा, 3 हम यहाँ लिखेंगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, हमने यहाँ 21 लिख लिया, 7 लिख लिया। अब दोस्तों ये 7 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 किससे डिवाइड हो रहा है, 7 हमारा डिवाइड हो रहा है 7 से होगा, तो हम 7 लिख लेंगे, 7 एक बार में होगा तो 1। अब दोस्तों ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों क्या करते हैं, ना कंप्लीट हो गया, अब हम इसके बनाते हैं पेयर बनाते हैं। पेयर बनाएंगे 2 3 7। अब दोस्तों यहाँ पर पेयर नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे दोस्तों, हमने कल वाली वीडियो में बताया था पेयर यहाँ पर जब संख्याएं बराबर यानी समान होती हैं तब पेयर बनते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 7, तो पेयर हमारे नहीं बनेंगे। ओके दोस्तों, अब हम 9, ये 9 जो हर में संख्या लिखी थी वो 9 है, अब 9 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। दोस्तों 9 का निकाल लेंगे, 9 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। अब दोस्तों 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 हमारी विषम संख्या है, 9 हमारी विषम संख्या है, तो हमारा ये 3 से होगा, 3 त्रिक का 9, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 त्रिक का 9। अब दोस्तों यहाँ 3 हमारा आ गया, अब 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 भी हमारी एक विषम संख्या है, इसीलिए 3 डिवाइड नहीं होगा। 3 डिवाइड होगा 3 से, तो हम 3 से कर लेते हैं, 3 से हो रहा, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 का नम 3, ये दोस्तों हो गया है। अब ये जो 9 का हमने किया था वर्गमूल, अब इसका हम पेयर बनाएंगे, तो देखेंगे इसके पेयर बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ये हमारा एक बार 3, फिर दूसरी बार 3,
दोस्तों 2 बार 3 था, 2 बार हमने 3 यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पेयर बन रहे हैं, क्योंकि 3 हमारे सेम हैं। पेयर कितने बन रहे हैं? एक पेयर बन रहे हैं, तो हम 3 को एक बार लिख लेंगे, 3 को एक बार लिख लेंगे। अब दोस्तों हमें पता चल गया कि 9 का वर्गमूल कितना है? 9 का वर्गमूल हमारा है 3। 9 का वर्गमूल हमारा है 3। अगर कोई पूछ ले आपसे 3 का वर्ग क्या होता है, यहाँ तो चलो पूछा गया था 9 का वर्गमूल क्या है, 9 का वर्गमूल क्या है। अगर कोई पूछ ले 3 का वर्ग क्या होता है, दोस्तों 3 का वर्ग हमारा होता है 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। ओके दोस्तों, ये आप याद कर लेना। अब हमने यहाँ से जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमें निकालना था परिमेय संख्याओं का वर्गमूल। दोस्तों हमने दोनों के वर्गमूल, अंश और हर के दोनों के वर्गमूल कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसके पेयर हमारे नहीं बन रहे हैं दोस्तों, इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, अंडा रूट 2 × 3 × 7 अपॉन रूट 3। रूट 3 क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर हमारा अंडा रूट 9 था, रूट 3। अब दोस्तों क्या करेंगे? अब करेंगे हम बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने। अब ये रूट हटाएंगे, रूट हटाने पर क्या मिलता है? रूट हटाने पर हमें मिलता है प्लस माइनस का चिन्ह। जब दोस्तों हम रूट हटाते हैं, ठीक है, जब हम रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है, प्लस माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ होगा हमारा 2 × 3 × 7 अपॉन 3। अब दोस्तों क्या करना है? अब करना है यहाँ से देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर लेंगे, 3 का नम 3, ये हमारा कैंसिल हो गया एक बार में ये हमारा कैंसिल हो गया। अब दोस्तों क्या करना है? अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा बचा है 2 और 7, वो भी प्लस माइनस का बचा है, प्लस माइनस 2 × 7। अब दोस्तों हमें 2 और 7 का गुणा कर लेना है, हमारा ये निकल आएगा इसका, तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 21। सॉरी दोस्तों, ये हमारा होगा 7 दूनी 14, प्लस माइनस 7 दूनी 14। ये दोस्तों हमारा सॉल्यूशन मिल गया है, ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आए अब दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। मैं फिर आपको एनसीईआरटी बुक के 2 क्वेश्चन बताता हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप दोस्तों इसे ध्यान से देख लेना और आप सीख लीजिए किस प्रकार से किए जाते हैं। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। दोस्तों ये नोट हो गया होगा। अब मैं आपको 2 एनसीईआरटी बुक के बताता हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर बार बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप उन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देख लेना। दोस्तों इसे हम रफ कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर बार पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग दोस्तों इन्हें ध्यान से देख लीजिए। अगर आप लोग वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे तो आप कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे और कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पहला देखेंगे, पहला कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखना, हमने बताया था जब किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं, परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, तो हम उसे पहले रूट में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे रूट में लिख लेंगे, रूट 121 अपॉन 625। दोस्तों हमने इसे रूट में लिख लिया। फिर दोस्तों क्या करते हैं, फिर अंश और हर को दोनों को रूट में लिख लेते हैं, अंश और हर को दोनों को रूट में लिख लेते हैं। तो इसे भी दोस्तों हम लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर 121 अपॉन रूट 625।
ये दोस्तों हमारा इतना हो गया। अब दोस्तों हम अंश, जो अंश में संख्या लिखी है और जो हर में संख्या लिखी है, दोनों का वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हम 21 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 21 का वर्गमूल निकालेंगे। 21 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 121 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो 121 का वर्गमूल निकालेंगे हम, जो संख्या हमें दी गई उसको हम लिख लेंगे। 121 का हमें वर्गमूल निकालना है। अब दोस्तों एक लाइन खींच लेंगे, फिर एक इधर ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब दोस्तों ये देखेंगे 121 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने बताया किसी भी संख्या के अगर लास्ट में विषम संख्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। या गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर विषम संख्या है तो ये डिवाइड 2 से नहीं होगा। ये दोस्तों डिवाइड होगा हमारा सीधा, हमारा ये 11 से डिवाइड होगा। दोस्तों ये 11 से क्यों होगा? 11 से इसलिए होगा क्योंकि अगर 11 से हम करेंगे तो 11 ही कन्नम 11 और फिर बचेगा 1। जब करेंगे 11 ही कन्नम 11, यहाँ था 12, यहाँ था 12, और जब करेंगे 11 ही कन्नम 11 तो 11, फिर बचेगा 1, फिर यहाँ 1 लग जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 11, तो 11 ही कन्नम 11। ये दोस्तों हमारा डिवाइड हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको डाउट है कि डिवाइड तो हो जाएगा मगर ये सही है कि गलत, ये भी पता करने के लिए हमने बताया था इसको और इसको गुणा कर देते हैं। तो हम 11 का गुणा 11 में कर देंगे, 11 का गुणा 11 में कर देंगे, तो 11 ही कन्नम 11, 11 ही कन्नम 11 और 11 ही कन्नम 11 और 11 ही कन्नम 11, 11 1 12, 11 1 12, 11 ही कन्नम 11, 11 ही कन्नम 11, 11 1 12, 121। ओके दोस्तों, अब ये 11 हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये एक बार में डिवाइड हो गया। अब दोस्तों ये हमारा इसका वर्गमूल 121 का वर्गमूल हो गया है। अब हमें करना है 625 का वर्गमूल करना है, 625 का वर्गमूल करना है। दोस्तों हम यहाँ पर 625 लिख लेंगे। ये हमने 625 लिख लिया, ये हमने लाइन खींच लिया। अब 625 का हमें वर्गमूल करना है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये हमारा 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया जिस संख्या की अगर लास्ट में विषम संख्या है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर हमारा विषम संख्या 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। दोस्तों ये हमारा डिवाइड होगा 5 से, डिवाइड होगा 5 से। 5 से कैसे होगा? 5 से होगा दोस्तों 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, यहाँ 6 था, हमने 5 कन्नम 5 किया तो बचेगा 1 और ये हो जाएगा 12, 1 और 2 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। दोस्तों यहाँ 12 हो गया था, 5 दूनी 10 हमने किया तो बचेगा 2, बचेगा 2, तो 5 25, 25। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये 25 कैसे हो गया? 25 दोस्तों इसलिए हुआ, ध्यान से देखिए, जब 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5 बचेगा 1, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो हमने 1 यहाँ पर एक लिखेंगे नहीं, 1 हमारा यहाँ पर है, 1 है, फिर 5 दूनी 10 बचेगा 2 क्योंकि 12 था, 5 दूनी 10 बचेगा 2, 5 दूनी 10 बचेगा 2 क्योंकि 12 था। अब हमने 10 किया, बचा 2, फिर 5 25। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद फिर यहाँ हमारा है 125। 125 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, इसीलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा होगा 5 से। 5 दूनी 10, यहाँ 12 था, यहाँ 12 था, हमने 5 दूनी 10 किया, 5 दूनी 10 किया हमने। अब दोस्तों यहाँ पर बचेगा 2 क्योंकि हमने किया है 10। अगर आप लोग 12 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो हमारा यहाँ पर 2 बचा है, 2 2 और 5 25, 5 दूनी 10, 5 20, 5 25। अब दोस्तों ये 25 किससे कटेगा? 25 भी हमारा 5 से कटेगा, तो हम इसे 5 से काट लेते हैं। 5 5 25। अब दोस्तों ये 5 भी हमारा 5 से कटेगा, 5 कन्नम 5,
ओके दोस्तों, अब हम इनके पेयर बना लेंगे। इनके हम पेयर बनाएंगे दोस्तों। यहाँ ही पेयर बना लेते हैं। 11 इंटू 11, 11 इंटू 11। अब दोस्तों पेयर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर 11 और 11 समान है, इसके हमें एक पेयर मिल गया, और एक पेयर जब मिल गया तो हम 11 को एक बार लिखेंगे, हमने लिख लिया। अब दोस्तों हमें ये पता चल गया कि 121 का वर्गमूल 121 का वर्गमूल 11 है और 11 का वर्ग 121 है। मतलब 121 का वर्गमूल 11 है और 11 का वर्गमूल 121 है। अब हम 625 के वर्गमूल वो बना लेंगे पेयर। दोस्तों हम इधर पेयर बना लेते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब दोस्तों यहाँ पर पेयर बना लेते हैं। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, क्योंकि 1 और 1 5 इधर, ये पेयर हमारे यहाँ पर बन गए हैं। अब दोस्तों बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हमारे कितने पेयर बने हैं, यहाँ पर हमारे बने हैं 2 पेयर, 2 पेयर बने हैं। यहाँ पर 2 पेयर बने हैं दोस्तों। हम 5 को 2 बार लिख लेंगे। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब दोस्तों जब 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5 25, 5 25। अब दोस्तों हमें 625 का वर्गमूल मिल गया 25, 625 का वर्गमूल 25 मिल गया। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। चलो इधर बता देते हैं, दोस्तों जब 625 का वर्गमूल 25 मिल गया, अब 11 का वर्गमूल हमें क्या, 121 का वर्गमूल क्या मिला था 11, तो हमने इसे 11 लिख लिया, 11 लिख लिया। फिर मिला था 625 का वर्गमूल कितना मिला था 25, हमने 25 लिख लिया, 25 लिख लिया। ये हमारा अंडर रूट लगा है। अब दोस्तों अंडर रूट हटाएंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट हटाते हैं जब प्लस माइनस होता है। अगर जब किसी भी संख्या से अंडर रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे। 11/25, ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया प्लस माइनस 11/25, 11/25। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों तो ये नोट हो गया होगा आपका। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन इधर बता देता हूँ, ये रफ करके। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 225/49 का परिमेय संख्याओं के रूप में वर्गमूल निकालना है। दोस्तों अगर ये लिखा भी नहीं होता तो भी हम जान जाते कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने बताया आपको परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो P अपान Q के रूप में लिखी जाती हैं, वे हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने से पहले दोस्तों जो हमें संख्या दी गई है उसको पहले हम रूट में कर लेते हैं, तो इसे हम रूट में कर लेंगे। 225/49। अब दोस्तों रूट में करने के बाद फिर हम अंश और हर दोनों को रूट में कर लेंगे, अलग अलग दोनों को रूट में करेंगे। 225/49। अब दोस्तों 225 और 49 का दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 225 अंश का निकालेंगे। 225 लिख लिया, फिर एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींच लिया। अब उसके बाद दोस्तों 225 का वर्गमूल जल्दी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत बता दिया है आपको। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में विषम संख्या है
विषम संख्या है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये हमारा होगा 5 से। 5 से होगा तो दोस्तों हम कर लेते हैं 5 20, 5 20, यहाँ पर 22 था, 5 20, तो दोस्तों हमारा बचा 2, 2 पचम 25, पचम 25। अब दोस्तों ये 45, 45 हमारा किससे कटेगा, 45 पे 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 9 45। अब दोस्तों ये 9, 9 ये तो हमारा 5 से नहीं कटेगा, 9 दोस्तों हमारा कटेगा 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। अब 3 हमारा फिर से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमने इसका 225 का वर्गमूल कर लिया है। दोस्तों अगर आप भी हमारी वो कल वाली वीडियो देख लेंगे तो आप भी इतनी ही जल्दी आप भी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब दोस्तों हम निकालेंगे 49 का वर्गमूल। दोस्तों इधर निकाल लेते हैं 49 का वर्गमूल। 49 का वर्गमूल दोस्तों ब्लैक स्केच से निकाल लेते हैं। अब दोस्तों ये 49 हमारा सीधा 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो हम इसे काट लेंगे 7 इकन्नम 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। और दोस्तों ये 7 हमारा 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोस्तों हमने 49 का वर्गमूल निकाल लिया है। 2 मिनट में आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर आपने वो कल वाली वीडियो को देख लिया होता। अब दोस्तों अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी पेयर बनाएंगे। पेयर 225 के हम पेयर बनाएंगे, 5 × 5, 3 × 3। अब दोस्तों यहाँ पर हम 5 हमारे 2 बार हैं तो इसके हम पेयर बना देंगे, और 3 2 बार हैं इसके पेयर बना देंगे। अब यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर 5 एक बार लिख लेंगे, 3 को एक बार लिख लेंगे, फिर इसका गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमें मिलेगा 15, तो हम यहाँ पर 15 लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 49 का वर्गमूल हमने किया था और इसके पेयर बनाएंगे। यहाँ पर 2 7 2 बार हैं तो इसका पेयर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि 7 2 बार हैं, हमें पता चल गया 7 2 बार हैं तो पेयर इसका एक बार बनेगा, एक बार 7 मिलेगा। अब दोस्तों इसे हम रूट के अपान में लिख लेंगे। रूट पहले हमारा 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल हमें मिला है 15, तो हमने 15 को लिख दिया। फिर और 49 का वर्गमूल मिला है हमें 7 मिला, तो हम दोस्तों इसे 7 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ हम अंडर रूट लगा देंगे। अब दोस्तों ये रूट हटाने पर प्लस माइनस का चिन्ह आता है, तो हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे 15/7। अब दोस्तों ये इस क्वेश्चन का हल है, ये भी क्वेश्चन हो गया है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 16 को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।